स्ट्रोक भारत में होने वाली असमय मौतों का 5वां सबसे बड़ा कारण है स्ट्रोक। हमने बात की जाने माने न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जन और स्ट्रोक इंटरवेंशनलिस्ट डॉक्टर गिरीश राजपाल से, जो कई दशकों से सैकड़ों मरीजों का इलाज कर चुके हैं और स्ट्रोक एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर गिरीश से हमने जाना कि स्ट्रोक से आम आदमी क्या समझे, कितनी तरह के स्ट्रोक होते हैं। अगर लेमैन के हिसाब से देखें तो स्ट्रोक जो है ब्रॉडली मोटा मोटा 2 प्रकार का हम मान सकते हैं। एक जिसमें ब्रेन की वेसल रप्चर करती है, यानी कि फूटती है, लीक करती है, ब्लड लीक करने लग जाता है ब्रेन में, जिसको कि हम साइंटिफिक टर्म में हीमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा है ब्रेन की वेसल ब्लॉक हो जाए, क्लॉट आ जाए, जिसकी वजह से रक्त का रिसाव, ब्लड फ्लो आगे नहीं जा रहा उस क्लॉट से, उसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। हमने ये भी जाना कि इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है और भारत में इसके मामले ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। आज हम मेनली डिस्कस करना चाहते हैं वो हम सेकंड प्रकार का, जो सेकंड टाइप है जिसमें क्लॉट आ जाता है और ब्लड फ्लो आगे नहीं जा सकता, इस्चेमिक स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, उसको हम मेनली डिस्कस करना चाहते हैं। फ्रीक्वेंट केसेस जो इस समय आ रहे हैं, इवन यंग पॉपुलेशन में भी जो हो रहा है, वो सेकंड टाइप का जो मैंने बताया क्लॉट वाला इस्चेमिक स्ट्रोक, वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसी की अवेयरनेस आई थिंक ज़्यादा जरूरी है। स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से समझे अगर एक आदमी स्ट्रोक का शिकार हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि ब्लड फ्लो का रुकाव हो गया ब्रेन में, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, स्ट्रोक होता है। तो आप ये मान के चलो ब्रेन का हर हिस्सा अलग अलग फंक्शन करता है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है। उसी तरह लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में आवाज़ का सेंटर भी होता है। तो हम ये मान के चलें कि अगर लेफ्ट साइड की ब्रेन की वेसल बंद होगी तो आवाज़ जाएगी, साथ में राइट साइड का हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ये मान के चलें कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन की वेसल में क्लॉट आता है तो लेफ्ट साइड का हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, पर वो बोलता रहेगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी रहेगी, आवाज़ वगैरह रहेगी। तो इसका जो वर्ड ओवर जो निमोनिक है वो है फास्ट, FAST। हाँ, तो F का मतलब फेशियल डिविएशन, यानी कि फेस टेढ़ा होना, ऐसे करके टेढ़ा हो गया। A का मतलब आर्म वीकनेस, आर्म वीकनेस को हम लेग वीकनेस और सारा मान लें, तो चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में आर्म और लेग में वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई। S का मतलब स्पीच प्रॉब्लम, तो स्पीच में आवाज़ में दिक्कत होने लग गई। और T का मतलब जब ये तीनों प्रॉब्लम्स हो गई तो आपको टाइम टू कॉल, अब आपको हॉस्पिटल में या नियरेस्ट कोई भी सेंटर है जहाँ पर सब सुविधा अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको कॉल करके बताना है कि ये प्रॉब्लम हो गई। कैसे बचाव किया जा सकता है स्ट्रोक से, क्या है वो बुनियादी चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक, जिसमें पेशेंट खुद बोल सकता है कि हाँ मेरे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। इसमें अगर पेशेंट के खुद को स्पीच की प्रॉब्लम हो गई और आर्म वीकनेस हो गई तो वो बोल नहीं पाएगा और फ़ोन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर पेशेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंट के साथ जो उनके कोलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी अवेयरनेस स्ट्रोक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ इसको जो है स्ट्रोक हो रहा है और अब इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। भारत में स्ट्रोक की बीमारी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है जो स्ट्रोक के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा स्मोकिंग। क्रोनिक स्मोकर्स आर द वर्स्ट, जो है हाई रिस्क में आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुई, है ना। आजकल हम बोल सकते हैं आपको कि स्मोकिंग, सिटिंग, ये दोनों जो हैं ये दे कैन लीड टू मोर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। और जो आजकल मैं देख रहा हूँ, जो स्पेसिफिकली मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ फॉर यंग पॉपुलेशन, जो जिम गोइंग पॉपुलेशन है उनके लिए, कि जिम में जाते हैं, जिम करते हैं और स्पूरियस प्रोटीन्स खा लेते हैं वहाँ पर। वी डोंट नो व्हाट दैट कंटेनर कंटेन्स, इज इट अ ट्रू प्रोटीन और सम मिक्सचर ऑफ समथिंग। तो उससे भी हमने देखा है 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 25 ईयर्स के यंग पेशेंट्स पोस्ट जिम, पोस्ट प्रोटीन, these spurious proteins are getting stroke, getting clots in the brain and heart also. कैसे रोका जा सकता है, क्या ये प्रिवेंट किया जा सकता है या नहीं। जैसा मैंने बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, पहले तो उन्हीं को हम अगर अवॉइड कर सकते हैं तो 50-60% तो वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। सो स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एटलीस्ट वीक में 5-6 डेज 30 मिनट्स आप
ब्रिस्क वॉक भी कर लेंगे, डैट इज़ मोर देन एनफ। जरूरी नहीं कि आपको जिम में जाके कार्डियो ही करना है और ये सारा कुछ करना है। ब्रिस्क वॉक इज़ मोर देन एनफ टू प्रिवेंट। और ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड मोर देन बेटर इट्स चीपेस्ट मेथड ऑल्सो। अपनी जीवन शैली में कौन से सुधार लाकर आप स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं? वो वॉक करनी है, स्मोकिंग बंद करनी है, एक्टिव लाइफस्टाइल वो करना है, फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें कम खानी है, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम खानी है, शुगर कम लेना है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो यू कैन प्रिवेंट अ मेजर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। 3 एस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार, अवॉइड स्मोकिंग एंड अवॉइड सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आपको सिटिंग वर्क भी है तो भी मैं कहूँगा कि 15-20 मिनट, आधा घंटा आप बैठ गए, उसके बाद 5-10 मिनट आप वॉक करो, फिर बाद में आके काम कर लो। अगर ये आप 3 चीज़ें भी कर लोगे ना तो 60-70% ऑफ द रिस्क आप कैन अवॉइड, यू कैन अवॉइड। तो आपने देखा कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजें स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और बदलाव ला करके आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? डॉक्टर गिरीश राजपाल की जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।